हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है, भाई बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हुई है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यही घेर लगे। और वक्त आने दे हम अभी से क्या बताएं, क्या बात सुनो, पिछली भी जीते थे, यहाँ भी जीतेंगे। मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इनकर हार जाएंगे। पूरी मजबूती से लड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई, 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूँ तो उतना, जितना पहले कहता हूँ उतना हूँ, जितना पूरा पाड़ सकूँ। और जब कहता हूँ तो फिर पूरा पाड़ता हूँ, जब कुछ भी हो जाता। ये तो बात ठीक है, हम जमीन पे सोएंगे लेकिन हम यहाँ से न्याय लेकर उठेंगे। बस ये तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात। छीनना पड़ेगा, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है। जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं। मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के सुनो, आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीओ के दफ्तर तक परेशान। 7 दिन सरकार के और 8 दिन यहाँ घंटा। अगर 5 दिन में सरकार की जमीन सरकारी भी भेजो आप। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। ये कोई गांव नहीं है हमारा, ये देश की राजधानी है। और ये जंतर मंतर है, इसकी अपनी एक पहचान है कि यहाँ अगर किसी को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आके कह सकता है। लेकिन रात जो हुआ है, मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ और उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये है, कोई अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं भाई, सबको पता है मौसम खराब था। लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पे तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें और भाई बैठे, इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो सो मारने में डाले। तख्तों की तो लड़ाई बता है, तख्तों की लड़ाई है। ये तो लकड़ी के ताकतें तो हमारे यहाँ खूब खड़ी हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियां हैं भाई। ये बहुत कोई पक्की जगह थोड़ी साफ सुथरी, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान पहुंचा जाए। जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है भाई। हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो है ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमान भैया के साथ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बना रहा था आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे उठा कर ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा हो गया भैया? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने से आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने छोटे के बयान करा लो, पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो। क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बढ़ जाता है। यहाँ सुप्रीम उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बढ़ जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो
तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ यहाँ तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे। पर मुझे ऐसा लगा भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई, बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुनी है, इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यही घेर लगे। और उसके बाद जब तक देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति पार्टी सच जो पर होती है, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात इससे सुना रहा हूँ, तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता है इनका हौसला बढ़ाने खातर, जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गया था कि सरफरोशी की तमन्ना और वक्त आने दे, हम अभी से क्या बताएं क्या। मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर दी। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कहना है कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उसमें मुसीबत करोगे। मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना, वो हंसते हंसते जुम्मे रोज चिल्लाए। और माँ को भी लू कहा पता ये कहा, माँ को भी तो कहा देख तू रोई ना तो भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोएगी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना, तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई, अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है, उन पर FIR से कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जीव हमने पिछली बार भी कहा था, फेडरेशन के अध्यक्ष पद को छोड़ दे। उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी की जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये चीजों में तो कोई भी काम नहीं हुआ भाई। बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती है तो सरकार का भी जमीन होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार हो या इंसान, वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उससे जमीन होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा, वो फिर आदमी जमीन वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे। पहले शेखर जी एक चीज बताइए मेरे को, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास सारे थारे जी, ये भी याद रखें, ठीक है? ये बात हमारे यहाँ भी कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उससे नहीं लड़ा जा सकता। ये जो भीतर घाट है, जो घर का वेदिलंग का, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आस पास लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे से सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था, आपने मैंने पता ये कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे कि मैं पार्टी और सबको कहा था कि पार्टी बाहर छोड़ गई, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ योग तुम इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे, यहाँ भी जीतेंगे। मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इन तक हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना, हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई यहाँ से अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, जितने जो थे भाई, बाहर तो ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चाटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा उठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर की झेलेंगे। देखिए
देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते हैं कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि खारा बेईमान बचो जा। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, देश की ठीक है भाई। देश की तो जी बहुत जी भी मेडल लावा है, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की क्यों है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील कर, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सेंड तो लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तब, आंसू तो जी आदमी भाव को जाना उम्मीद हो जाए अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, आप बताओ। ताकतवर लोग क्या करते, सोच के देखो, उनके साथ तो और बुरा होगा, इसको कोई फिर आप सोच